हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे ग्रहण के बारे में। ग्रहण किसे कहते हैं या फिर ग्रहण क्या होता है। किसी भी चीज़ को पूरा न दिखना ग्रहण कहलाता है। किसी भी चीज़ को पूरा न दिखना क्या कहलाता है? ग्रहण कहलाता है। जैसे आप लोग भी अपने जीवन में ट्राई किए होंगे। जैसे मान लीजिए किसी का पीछा करते जा रहे हैं, कोई बीच में आ जाता है और क्या होता है, दूसरा कोई बीच में आ जाता है और वो पूरा रूप से दिखाई नहीं देता है, तो बोलते हैं क्या, हट नरी। वही यानी कि जो तीसरा आया वो क्या कर दिया, ग्रहण लगा दिया। किस पे लगा दिया? जो नहीं दिख रहा है उस पे। वही तो पूरा नहीं दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं? ग्रहण। खत्म, ग्रहण खत्म। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे हम लोग सबसे पहले जानेंगे सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जैसे ये हमारा हो गया सूरज यानी सन, और ये हो गया हमारा, ये हो गया सूरज, और ये हो गया पृथ्वी। ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी। और जब तक कोई बीच में नहीं आएगा तो क्या होगा? ग्रहण नहीं लगेगा। तो बीच में क्या आ जाता है? ये आ जाता है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो यहाँ पे कौन आ जाता है? चांद। कौन आ जाता है? चांद। चांद आ जाता है। जब पृथ्वी से यानी कि हम लोग यहाँ से किसको देख रहे थे? सूर्य को। तब तक बीच में कौन आ गया? चांद। या कौन नहीं दिखाई देने लगा? ये क्या नहीं दिखाने देगा? पूरा मतलब पूरा दिखाई नहीं देने लगा। ये हो गया सूरज। सूरज क्या हो रहा है? पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। इसको क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। सूर्य जब पूरा नहीं दिखाई देता है तब क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। जैसे सूर्य ग्रहण क्या हो रहा है? पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। जैसे यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश निकलता है ऐसे, तो क्या होता है? चांद पे पड़ता है। चांद पे पड़ता है तो चांद क्या करता है? ढक लेता है। तब तक कि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो क्या होता है? दिखाई सूरज नहीं देता है पूर्ण रूप से। इसी को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? चांद। तो क्या लग गया हमारा? सूर्य ग्रहण। वैसे ही जब जैसे मान लीजिए ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी, और ये हो गया हमारा सूरज यानी सन, और यहाँ हो गया मून यानी चांद। जब पृथ्वी और चांद यानी मून के बीच में जब सूर्य आ जाता है, तो जैसे हम लोग किस पे से देख रहे हैं? पृथ्वी पे से देख रहे हैं। अब बीच में क्या आ गया? सूरज। क्या नहीं दिखा रहा है? मून। तो ये हो गया, यानी क्या नहीं दिख रहा है? ये चांद। तो ये हमारा हो गया चांद ग्रहण। चांद ग्रहण। जब चांद और पृथ्वी के बीच में जब सूर्य आ जाता है तो इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। और जब सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है तो इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। यानी कि जब भी आप लोगों को समझने में दिक्कत हो तो जैसे बोले ग्रहण, यानी कि दिमाग में लेना है वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। तो कैसे? जैसे मान लीजिए सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण कैसे पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा? तो वो दिखाई देगा जब उसके बीच में कोई आएगा तब। तो कौन आएगा? ये आएगा चांद। वैसे ही चंद्र ग्रहण, यानी चांद के बीच में और पृथ्वी के बीच में जरूर कोई ना कोई आएगा, तो वो क्या आता है? वो आता है सन। तो इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, चांद, इसके बीच में सूरज नहीं आकर चांद, यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी ये हो जाएगा सूरज यानी सन। यानी कि हम लोग किस पे से देख रहे हैं? पृथ्वी पर से देख रहे हैं। क्या चीज़ को देख रहे हैं? चांद को देख रहे हैं। जैसे यहाँ से लाइट आएगा सूरज से तो किस पे आएगा? पड़ेगा, ये पड़ेगा पृथ्वी पे। पृथ्वी पे जब पड़ेगा तो पृथ्वी का छाया किस पे आएगा? ये आएगा चांद पे। तो चांद क्या होगा? पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा। तो इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाए तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण।
इसको समझने में किसी को दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। किसी को दिक्कत है? आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? आइए एक बार और समझा देते हैं। जब सूर्य यानी कि किसी चीज का पूरा न दिखाई देना क्या कहलाता है? ग्रहण कहलाता है। जैसे हम लोग को पृथ्वी पर से हम लोग किस पे रहते हैं? पृथ्वी पर से किसको देखते हैं? सूरज को। किसको देखते हैं? सूरज को। तो सूरज को जब देखते हैं तो बीच में पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये लगाता है चांद। तो कभी कभी क्या होता है, चांद बीच में आ जाता है, जिससे कि सूरज पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। वैसे ही पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? ये लगाता है। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? ये लगाता है चांद। कौन लगाता है? चांद। जब पृथ्वी का चक्कर जब चांद लगाता है तो कभी ऐसा स्थिति आ जाती है तो पृथ्वी के बीच में, यानी चांद और पृथ्वी के बीच में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी पर से पड़ के जब सूर्य चंद्रमा पे जाता है तो चंद्रमा क्या होता है? पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है। इसको क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे कोई ये भी दिमाग लगा रहा होगा, कोई ये भी दिमाग लगा रहा होगा, जैसे इसको रुक जाइए, इसको मिटा देते हैं। जब सूर्य का चक्कर क्या लगाता है? ग्रह लगाता है। सबसे पहले हो गया बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ये हमारा हो गया पृथ्वी। अब कोई ये भी दिमाग लगा हो रहा होगा कि सूरज और पृथ्वी के बीच कभी कभी तो शुक्र भी आ जाता है, कभी कभी बुध भी आ जाता है, तो क्या इसके चलते भी ग्रहण लगता है? ये भी तो आप लोग सोच सकते हैं। नहीं, इसको आने से ग्रहण नहीं लगता है। क्यों ग्रहण नहीं लगता है? क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत ही दूर है और पृथ्वी चंद्रमा क्या है? पास है। जैसे आप लोग भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए पेन हो गया, मार्कर है, मान लीजिए पेन हो गया, अगर इसको हम अपने सामने कर ले तो क्या यहाँ पे है तो हम क्या दिखाई नहीं दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम इसको सबसे और नज़दीक कर ले, यहाँ पे है तो क्या हम दिखाई नहीं दे रहे हैं? और सबसे नज़दीक कर ले, यानी कि अपने आँख के सामने कर ले, तब क्या हमें देखिए तो सब कोई अपने आँख के सामने कलम करके देखिए तो आगे का कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, यानी कि सबसे करीब है, इसलिए क्या होता है? वो दिखाई नहीं देता है, और दूर रहता है तो दिखाई देता है। जैसे हम इस मार्कर को कैमरा के सामने ले जा रहे हैं, जैसे देखिए, क्या अब हम दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। वैसे दूर करेंगे तब क्या होगा? दिखाई अब दिखाई पूर्ण रूप से दे रहे होंगे, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये भी वैसे ही क्या है? बहुत ही दूर है, इसलिए इसके चलते ग्रहण नहीं लगता है। ग्रहण किसके चलते लगता है? जो करीब में रहता है, यानी कि आँख के सामने। तो सबसे नज़दीक कौन है? चांद है, जो कि 3,84,000 के करीब दूर है, इसलिए 3 लाख किलोमीटर के करीब है, इसलिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज जो पढ़े हैं इसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आज पढ़े हैं लोग ग्रहण यानी सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण यानी सूरज के बीच में जब चांद आ जाता है, यानी मून आ जाता है, और किस पे से देख रहे हैं? पृथ्वी से। पृथ्वी यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चांद आ जाता है तो इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, सॉरी, इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण उसको बोलते हैं जब पृथ्वी और चांद और सूरज, यानी पृथ्वी और सूरज के बीच में जब चांद आ जाता है, सेम तो यही हो गया। सूरज और पृथ्वी के
चांद यानी मून, ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया सूरज। यानी सूरज और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। यहाँ तक समझने में किसी को समझने में दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। चलते हैं, जैसे सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच में आ जाता है तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ग्रहण किसे कहते हैं, और सूर्य ग्रहण क्या है, कैसे लगता है, मतलब कौन बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा और कौन बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के धन्यवाद, जय हिंद।